रूपांतर चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि महान व्यक्ति समय समय पर मानव इतिहास को प्रकाशित करने और मानवीय घटनाओं को उजागर करने काम करते हैं। आज हम ऐसे ही एक महान व्यक्ति जोसेफ बाबालोला के जीवन के बारे में देखेंगे, जिसने नाइजीरिया के मसीही इतिहास को बदल दिया। बाबालोला के जन्म और बचपना के बारे में देखें तो बाबालोला का जन्म 25 अप्रैल 1904 में डेविड रोटिमी और मार्था तलाबी के परिवार में नाइजीरिया के क्वारा राज्य के ओडो ओवा नामक जगह में हुआ था। 18 जनवरी 1914 को बाबालोला को उनके भाई एमओ रोटमी, जो सीएमएस चर्च में संडे स्कूल शिक्षक थे, वह बाबालोला को स्कूल में ले गए। बाबालोला ने ऑल सेंट स्कूल ओसोगबो में 5वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद काम सीखने के इरादे से मोटर मैकेनिक का काम सीखने लगे। उसके बाद वह सड़क बनाने वाले कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वह स्टीम रोलर चालक के रूप में काम करते थे। जोसेफ बाबालोला की सेवकाई की बुलाहट के बारे में देखें तो पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की तरह बाबालोला को भी परमेश्वर ने मनुष्यों के सामने अपने लिए भविष्यद्वक्ता होने के लिए बुलाया था। उनकी बुलाहट एक विशेष और व्यक्तिगत थी। उनका यह विशेष अनुभव 25 सितंबर 1928 की रात को हुआ था। उस रात वह अचानक बेचैन होकर सो नहीं पा रहे थे। ऐसा 1 हफ्ते तक चलता रहा। एक दिन जब वह सड़क पर काम कर रहे थे, तब एक आश्चर्यजनक घटना घटी। अचानक रोलर का इंजन बंद हो गया और वह पूरी तरह से हैरान रह गया। कोई भी समस्या नहीं दिख रही थी। यह जानकर बाबालोला भ्रमित होकर हैरान रह गए। जब वह इस उलझन की स्थिति में थे, तब एक बड़ी आवाज ने 3 बार उसे पुकारा। यह आवाज ऐसी थी जैसे बहुत सारे पानी के बहने की आवाज हो। आवाज बहुत ही स्पष्ट थी और उसने उसे बताया कि अगर वह दुनिया में जाकर प्रचार करने के लिए ईश्वरीय बुलाहट को नहीं मानेंगे तो वह मर जाएगा। बाबालोला इस आवाज को नहीं सुनना चाहते थे और उसने भी बाइबल के कई भविष्यद्वक्ताओं की तरह पीछे हट करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे ईश्वरीय बुलाहट का एहसास हुआ, तब वह अपने काम से इस्तीफा देकर परमेश्वर की बुलाहट को अपना लिया। वही आवाज दूसरी बार जोसेफ के पास आई और उसे 7 दिनों तक उपवास करने के लिए कहा। बाद में वह दिन में 17 से 19 घंटों तक प्रार्थना करने लगे। 1 साल में 3 बार 40 दिनों का उपवास करते थे। हमेशा एक पहाड़ के ऊपर घुटने टिकाकर प्रार्थना कर कर के परमेश्वर की उपस्थिति को अपने ऊपर लिए फिरते थे। प्यारे मित्रों, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने ऊपर लेकर जी रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर से अद्भुत कामों और आश्चर्य कर्मों को करेंगे। 1930 में बाबालोला एक पहाड़ के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे। काफी देर तक प्रार्थना करने के बाद जब वह नीचे उतर के आते हैं, एक माता अपने मृत बच्चे को हाथों में लिए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि स्वामी, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, मेरा बच्चा मर गया है। बाबालोला ने बच्चे को अपने हाथों में लेकर प्रार्थना करने लगे। कुछ ही पल में बच्चा जीवित हो गया। यह घटना बाबालोला के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना थी। लोग उनसे मिलने झुंड झुंड में सब जगहों से उनसे मिलने आने लगे। कई बीमार ठीक हो रहे थे, कोढ़ी शुद्ध हो रहे थे, लंगड़े चलने लगे थे। बिना किसी विज्ञापन के लोग उसके पास आकर नया जीवन प्राप्त करने लगे। इस तरह उस घटना के बाद एक बहुत बड़ी आत्म जागृति आई। ऐसा कहा जाता है कि बाबालोला के पास इतनी भीड़ आने लगी कि हर एक के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना न कर पाने की वजह से पास में नदी में जाकर उसने प्रार्थना करके भीड़ को नदी का पानी पीने के लिए कहा। इस तरह नदी के पानी को पीकर लोग चंगे होने लगे
ओसुन राज्य के इलेसा के एक शहर ओकेओए में 1932 में एक महान आत्म जागृति के दौरान प्रेरित आयो बाबालोला ने मलेरिया महामारी के समय लोगों को उस घातक मलेरिया से परमेश्वर की सामर्थ्य से ठीक किया। क्योंकि उस समय दवाएं सीमित थी, लेकिन परमेश्वर की शक्ति सीमित नहीं थी। एक छोटा अंधा लड़का जिसका नाम फाबुनमी था, वह अंधा था, इसलिए उसकी माँ उसे घर में बंद करके प्रेरित बाबालोला की प्रार्थना मीटिंग में चली गई थी। लेकिन घर में बंद लड़के ने बाबालोला की आवाज सुनी जो कह रही थी कि जो लोग बीमार हैं उन्हें अपने बीमार अंगों पर हाथ रखना चाहिए, और लड़के ने बंद कमरे में वैसा ही किया। कमरे में रोशनी की एक किरण भर आई और कुछ ही मिनटों में लड़का देखने लगा। इस तरह बाबालोला एक महान प्रेरित थे जो महान आश्चर्य कर्म भी करते थे। वह एक क्राइस्ट अपोस्टलिक चर्च के स्थापक भी थे। इस तरह 1959 में परमेश्वर के महान प्रेरित की मृत्यु हुई, लेकिन आज भी लोग बाबालोला के जीवन से कई लोगों को प्रार्थना और उपवास के द्वारा कैसे परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं उसके लिए एक आदर्श मानते हैं। प्यारे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर प्रेयर लाइफ, यानी कि अपने प्रार्थना जीवन को बदलकर अपना जीवन बदले। जितनी अधिक प्रार्थना उतनी अधिक सामर्थ हम पाते हैं। परमेश्वर आपको बाबालोला के जीवन से आशीर्वादित करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उसके नाम की महिमा हो। आमीन।